गुड इवनिंग एवरीवन, मैं तृप्ति दुबे तृप्ति ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। ये सुनने में, बोलने में या किसी से पूछने में बिल्कुल हमको थोड़ा सा शर्म सा महसूस होता है, लेकिन हर किसी के मन में इन प्रश्नों को लेकर के दुविधाएं जरूर होती हैं कि आखिर ये चीज़ें क्या होती हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? हमारे टॉपिक का नाम है बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं समलैंगिक के बारे में और एक विषम लैंगिक के बारे में। मतलब क्या है, इसका अंतर्गत हम पढ़ेंगे सेक्स के बारे में, लिंग के बारे में कि आखिर ये होता क्या चीज़ है, समलैंगिक किसको कहते हैं, विषम लैंगिक किसको कहते हैं। अब इसमें हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ है, इसमें हम बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके मन में बहुत सारे बातों को लेकर जो डाउट होता है कि आप छक्का किसको कहते हैं, ठीक है, या फिर आप गे किसको कहते हैं, या लेस्बियन किसको कहा जाता है, बीसेक्सुअल क्या होता है। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो क्वेश्चन हर किसी के माइंड में रहता है कि आखिर ये कैसे कैसे होता होगा, ये ऐसे कैसे होता होगा, ये कैसे हो सकता है, ये किस टाइप का अट्रैक्शन होता है, ये अट्रैक्शन सच में होता है या ये लोग खाली मस्ती करते हैं। बहुत सारी बातें आपके माइंड में होती हैं। ये सारा एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बुक्स में भी मिलेंगे ही आपको, लेकिन आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, है ना। क्योंकि कुछ जेंडर ऐसे हैं हमारे इस समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, जिनको देख करके हम उनको अपने हंसी का पात्र बनाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भगवान खुद उनको आधा शरीर दे करके भेजा रहता है। उसको देख करके जब आप उनको हंसी का पात्र बना लेते हैं तो उनको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि ये उनकी चॉइस नहीं होती है ना। उसको ऐसा बना करके ही भेजा जाता है, उनकी मेंटलिटी ही ये होती है। इसको देख करके आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान ने आपको सही सलामत बनाया है, ठीक है, ना कि आप किसी दूसरे के ऊपर देख करके हंसेंगे। तो चलिए, इस टॉपिक को लेकर के जितने टाइप्स के आपके माइंड में प्रश्न उठते हैं ना, वो सारा का सारा डाउट क्लियर होगा, हर एक डाउट क्लियर होगा, ठीक है। जो भी टाइप का प्रश्न आपके मन में उठ सकता है या जो कुछ भी आप पूछ सकते हो, मेरे को पता है कि आपके माइंड में किस किस टाइप का प्रश्न उठ सकता है, वो सारा का सारा आंसर जो है आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा। इसी लास्ट तक आप वीडियो में बने रहेंगे। अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर से करेंगे, सब्सक्राइब जरूर से करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर हर एक चीज की फ्री में क्लास प्रोवाइड की जाती है। इस टाइप का जनरल नॉलेज भी आपको दिया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे बच्चे जो कि फीस एफर्ड नहीं कर सकते हैं उन सभी तक ये जो चैनल है वो पहुंच सके। बस आपको ये काम करना है। क्लियर? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम किस पर चर्चा करने वाले हैं, आज हम सेक्स पर चर्चा करने वाले हैं, लिंग पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो सेक्स है बच्चे, वो दो टाइप का होता है, एक होता है समलैंगिक और एक होता है विषम लैंगिक। पहले मैं आपको विषम लैंगिक के बारे में बताती हूं कि आखिर ये विषम लैंगिक क्या होता है। तो देखो, विषम लैंगिक को इंग्लिश में आप हेट्रोसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोसेक्सुअल कहते हैं। अब ये विषम लैंगिक क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। विषम लैंगिक मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल का अट्रैक्शन। पूरी दुनिया विषम लैंगिक है ना। मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम नहीं बोलना चाहिए, मैक्सिमम से भी मैक्सिमम लोग क्या है, विषम लैंगिक है। क्योंकि ये दुनिया कैसे चलती है, ये दुनिया ऐसी ही चलती है कि मेल जो है फीमेल की तरफ जब अट्रैक्ट होता है तब, ठीक है। कुछ परसेंट लोगों में आपको ये कमियां देखने को मिलेंगी कि मेल मेल पर और फीमेल फीमेल पर अट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर? तो विषम लैंगिक किसको कहेंगे? विषम लैंगिक हम उस लिंग, उस सेक्स को कहेंगे जो मेल जो है फीमेल पर अट्रैक्ट होता है, उसको क्या कहा जाता है? विषम लैंगिक कहा जाता है। अब ये शाइन दिख रहा है आपको, ये वाला जो शाइन है वो मेल का साइन होता है बच्चे, और ये जो साइन है वो आपकी फीमेल का साइन होता है। एक्चुअल में ये मंगल का साइन है, ये शुक्र का साइन है। तो ये साइन भी आप बिल्कुल अपने माइंड में रख सकते हैं। क्लियर है? तो विषम लैंगिक तो हमने को पता है, कोई डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेल जब फीमेल की तरफ जाकर के अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है, तो उसको हम विषम लैंगिक की श्रेणी में रखते हैं। जब फीमेल मेल की ओर अट्रैक्ट होती हैं तो उसको हम विषम लैंगिक की श्रेणी में रखते हैं। और पूरी दुनिया इसी श्रेणी पर है ना। इसी से हमारा जन्म निर्धारित होता है, इसी से हमारा समाज निर्धारित होता है, इवन इसी से हमारी प्रकृति का भी निर्माण होता है। क्लियर है यहां तक चीजें? अब हम बात करेंगे जो मेन पॉइंट है आपके क्वेश्चन का, जो मुद्दा है, जहां से आपके प्रश्न बन जाते हैं और आप चीजों को क्लियर नहीं कर पाते। बहुत टाइप का डाउट माइंड में है, लेकिन आप किससे पूछें और पूछें तो क्या पूछें, है ना। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, समझेंगे। तो अब हम बात करेंगे समलैंगिक का। समलैंगिक मतलब क्या होता है? समलैंगिक मतलब एक ही लिंग का आकर्षण, एक ही लिंग का आकर्षित होना, एक ही लिंग का
अपने ही समान लिंग के ऊपर आकर्षित होना, उसे ही हम क्या कहते हैं, समलैंगिक कहते हैं। और इंग्लिश में इसको होमोसेक्सुअल कहा जाता है। विषम लैंगिक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहा जाता है आपका हेट्रोसेक्सुअल। और वहीं जो समलैंगिक होता है उसको हम क्या कहते हैं, होमोसेक्सुअल कहा जाता है। अब समझेंगे, होमोसेक्सुअल का मतलब समझ आ गया ना, अपने ही समान लिंग के प्रति आकर्षित होना, इसे क्या कहा जाता है, समलैंगिक कहा जाता है। अब देखो इसके ना अपने कुछ पार्ट्स होते हैं अलग अलग नाम से जिसको आप जानते हैं। कभी कभी सबको आप सेमिच समझ लेते हो, पर सेमिच नहीं होता है। कैसे, एक प्रजाति इसकी होती है लेस्बियन कहते हैं जिसको। लेस्बियन किसको कहा जाता है, नाम तो किसी को भी कुछ भी बोल दोगे लेकिन आपको पता नहीं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। लेस्बियन कहा किसको जाता है, तो देखिए लेस्बियन जो होता है वो फीमेल का फीमेल की तरफ जब अट्रैक्शन होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, लेस्बियन कहते हैं। आया क्या समझ में, लेस्बियन किसको कहेंगे, आप पुरुषों को लेस्बियन नहीं कहेंगे, लेस्बियन कहा जाता है लड़कियों को। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको अपने आसपास ही दिख जाएंगे कि लड़की जो है लड़की की तरफ आकर्षित होती है, ना कि लड़का की तरफ। ठीक है, फीमेल फीमेल के ऊपर आकर्षित होती है। फीमेल जब कोई बहुत सुंदर फीमेल को देखती है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ये कोई क्या बोलना चाहिए, कोई श्राप नहीं होता है, ये बस एक मेंटलिटी होती है। वो भी लड़की है, वो भी एक नॉर्मल लड़की है, ठीक है, वो मेल के तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती है लेकिन उस लड़की का जो अट्रैक्शन है वो फीमेल की तरफ ही होता है। तो एक फीमेल जब फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही आप लेस्बियन कहते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे आपके प्रश्न बनते हैं। बहुत सारे प्रश्न कैसे बनते हैं कि एक लड़की जब दूसरे लड़की के साथ शादी करेगी, जब दूसरे लड़की के साथ सेक्स करेगी तो क्या उसका बच्चा होगा, नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर जीन, बच्चा होने के लिए जीन की जरूरत पड़ती है ना, जो कि दोनों का सेम जीन है तो बच्चा कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर बात अट्रैक्शन की है। ठीक है, अब यहां से एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये इस टाइप की जो फीमेल होती है जो कि सिर्फ फीमेल को देखकर अट्रैक्ट होती है वो किसी बॉयज के साथ सेक्स नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल किसी भी मेल के साथ सेक्स कर सकती हैं, लेकिन क्या होगा, इससे होगा ये कि मेल तो सेटिस्फाई होगा पर ये फीमेल सेटिस्फाई नहीं होगी उससे, मतलब उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। आया क्या समझ में, तो यही है, फीमेल फीमेल के ऊपर अट्रैक्ट होती है, अट्रैक्शन होता है ना। और ये जो फीमेल है वो मेल के साथ भी सेक्स कर सकती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब इसका अट्रैक्शन कभी भी मेल की तरफ नहीं होता है, सिर्फ फीमेल की तरफ ही अट्रैक्ट होती है। बच्चा इनका हो ही नहीं सकता, एकदम ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये बिल्कुल हर किसी के साथ रिलेशन बना सकती है। ये समझ आ गया आपको। तो लेस्बियन क्या होता है, समझ आया, एक लड़की जब दूसरी लड़की की तरफ आकर्षित होती है तो उसे ही आपका लेस्बियन कहा जाता है। लेकिन ये लड़का के साथ सेक्स भी कर सकती है पर इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। चीजें क्लियर है, इससे ज्यादा क्वेश्चन तो आपके माइंड में आज तक नहीं आए होंगे, यही प्रश्न आपके दिमाग में घूमता रहा होगा। समझ आ गया ये चीजें। दूसरी बात, गे की बात कर लें, गे किसको कहा जाता है, तो देखो गे में भी ये सेम है। लेस्बियन हम किसको कहेंगे, तो एक लड़की जब दूसरी लड़की की तरफ आकर्षित होती है तो उसको हम लेस्बियन कहते हैं। गे किसको कहा जाता है, तो लड़का का हो जाता है, यहाँ पे जो मेल है जब वो मेल की तरफ आकर्षित होता है तो उसको गे कहते हैं। आया क्या समझ में, एक पुरुष जब दूसरे पुरुष की तरफ आकर्षित होता है तो उसको गे कहते हैं। और सेम प्रोसेस इसके पास भी लागू होता है। ऐसा नहीं कि वो मेल जो है किसी फीमेल के साथ रिलेशन, फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता है, बिल्कुल वो बना सकता है पर इसको इंटरेस्ट ही नहीं है। आया क्या समझ में, इनके जो गुप्तांग है वो ऐसे ही वैसे ही रहते हैं जैसे कि गर्ल और एक बॉय का होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। सिर्फ एक मेंटलिटी होती है जो इनमें अलग होती है। लड़की को लड़का को देखकर कोई इंटरेस्ट नहीं आता, ना वो उसको देख करके कोई फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में सोच सकती है, उसको लेस्बियन कहा जाता है। और एक पुरुष जब सिर्फ पुरुष के बारे में सोचता है, पुरुष के प्रति अट्रैक्ट होता है, पुरुष के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, गे कहते हैं। लेकिन बना वो अपने विषम लिंग के साथ भी कर सकता है। आगे चीजें क्लियर में। अब एक शब्द आता है बीसेक्सुअल। बीसेक्सुअल किसको कहा जाता है, ये वाली पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। बीसेक्सुअल किसको कहा जाता है, तो बीसेक्सुअल का मतलब होता है बच्चे जो मेल है ना, वो फीमेल के साथ भी क्या कर सकता है, रिलेशन बना सकता है और मेल के साथ भी फिजिकल रिलेशन बना सकता है। आया क्या समझ में, जो मेल है वो फीमेल के साथ भी फिजिकल हो सकता है और मेल के साथ भी फिजिकल हो सकता है, उसे ही क्या कहा जाता है, बीसेक्सुअल कहा जाता है। वैसे ही जो फीमेल है वो मेल के साथ भी
फिजिकल हो सकती है और फीमेल के साथ भी फिजिकल हो सकती है, उसे बीसेक्सुअल कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि इसको इंटरेस्ट नाम का कोई चीज नहीं होता है। इंटरेस्ट नाम का कोई चीज नहीं होता है मतलब क्या कि सिर्फ मुझे, अगर मैं मेल हूं तो फीमेल के साथ ही मैं रिलेशन बनाऊंगा फिजिकल, या मैं फीमेल हूं तो मैं सिर्फ मेल के साथ ही फिजिकल रिलेशन बनाऊंगी, ऐसा नहीं होता है। इसको दोनों में इंटरेस्ट होता है। हम सीधा सीधा शब्द में ये बोल सकते हैं कि ऐसी महिला या फिर ऐसा पुरुष जिसको दोनों में ही इंटरेस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? बीसेक्सुअल की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर हो गया क्या चीजें? मतलब पुरुष के साथ भी रिलेशन बना सकती है और महिला के साथ भी रिलेशन ये बना सकते हैं अगर ये स्वयं पुरुष है तो। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। गुप्तांग की बात कर ले तो जैसा होना चाहिए वैसे ही होता है, ठीक है। जैसे पुरुष का गुप्तांग होता है वैसे ही इनके साथ होगा, जो महिला की गुप्तांग होती है जैसी होनी चाहिए वैसे ही होती है। चीजें क्लियर हैं आपकी? चलिए आगे बात करते हैं। एक शब्द आपने देखा होगा हमारे समाज में जिसको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। सुना सबने होगा ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर, पर ये होता क्या चीज है? इसको लेकर के बहुत टाइप के प्रश्न आपके माइंड में रहते हैं कि आखिर ये जो ट्रांसजेंडर है ये कैसे रहते होंगे, किससे शादी करते होंगे, क्या इनका बच्चा भी होता होगा, क्या इनका बच्चा नहीं होता होगा, क्या ये सिर्फ मेल के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं या फीमेल के ऊपर भी इनका अट्रैक्शन होता है। बहुत टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो समझिएगा ट्रांसजेंडर हम किसको कहते हैं। तो ट्रांसजेंडर मतलब बच्चा जिसको आप किन्नर कहते हो, जिसको आप हिजड़ा कहते हो, जिसको आप छक्का कहते हो, ये होता है ट्रांसजेंडर, ठीक है। इसी को ट्रांसजेंडर कहा जाता है। अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूं ये क्या होता है। तो देखो इनमें एक ही चीज है जो इन तीनों में कॉमन थी। क्या थी? तो इन तीनों में मैंने एक चीज कॉमन बताया कि इनका जो गुप्तांग है जैसे होना चाहिए वैसे ही होता है। मतलब पुरुषों का गुप्तांग जैसा होता है वैसे ही होता है इन तीनों के पास, महिलाओं का जैसे गुप्तांग होता है वैसे ही होता है इन तीनों के पास। तो फिर अंतर क्या है? तो अंतर ट्रांसजेंडर में हमको देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है? तो जो ट्रांसजेंडर होता है जिसको आप किन्नर, हिजड़ा या छक्का कहते हैं, इनके पास गुप्तांग नहीं होता है। नहीं होता है कहने का मतलब यह है गुप्तांग डेवलप नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ इनके पास यूरिन का रास्ता होता है लेकिन जो गुप्तांग है वो इनके पास डेवलप नहीं होती है। बस ये अंतर होता है ट्रांसजेंडर में। जन्म से जितना बड़ा गुप्तांग इनका रहता है बस वो वैसे ही रहेगा, कोई इनमें क्या होता है? डेवलप नहीं होता है, मतलब ना के समान होता है। सिर्फ एक यूरिन का रास्ता इनके पास होता है। ये अंतर होता है किन्नर, छक्का, हिजड़ा में। आया क्या समझ में? ट्रांसजेंडर हम किसको कहते हैं? क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है इंटरसेक्स। ये इंटरसेक्स क्या होता है? ट्रांसजेंडर तो हमने समझ लिया मैडम, ये इंटरसेक्स क्या होता है तो समझिए। इंटरसेक्स में ये जस्ट इसके ऑपोजिट होता है। कैसे ऑपोजिट होता है? तो समझो इंटरसेक्स में जो मेल है या जो फीमेल है उसके पास दोनों ही चीजें होती है। दोनों ही चीजें होती हैं मतलब क्या? उनके पास लिंग भी होता है और योनि भी होती है। मतलब ऐसा मनुष्य जिसके पास पेनिस भी है और वेजाइना भी है उसको क्या कहा जाता है? उसको इंटरसेक्स कहा जाता है। चीजें क्या क्लियर हैं? जस्ट ट्रांसजेंडर के ऑपोजिट होता है। ट्रांसजेंडर का मैंने क्या बताया? ट्रांसजेंडर का मैंने बताया कि इनके पास न तो योनि होता है ना लिंग होता है, मतलब वो डेवलप नहीं होती है, सिर्फ यूरिन का रास्ता होता है। इसी के जस्ट ऑपोजिट होता है आपका इंटरसेक्स। मतलब क्या? कि इनके पास पेनिस भी होगा, वेजाइना भी होगा, मतलब इनके पास लिंग भी होगी और योनि भी होगा। तो इसे क्या कहा जाता है? आपका इंटरसेक्स कहा जाता है। तो इतनी चीजें क्या आपकी क्लियर है? अब देखो ये 5 चीजों के बारे में जो मैंने बताया, लेस्बियन, गे, बिसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और आपका इंटरसेक्स, इन सभी को मिला करके एक शब्द यूज किया जाता है QUEER। QUEER इसको कहा जाता है क्योर। आया क्या समझ में? जैसे आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए किसी भी एरिया पर आप घूमने के लिए गए हैं, वहां पर आपको दिखेगा, वहां पर लिखा होता है जैसे कि क्योर एसोसिएशन, मतलब क्योर संगठन, ऐसा टाइप का कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो क्योर एसोसिएशन, क्योर संगठन, इसको देख करके आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर कौन निवास करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोग निवास करते हैं। यहाँ पर कौन रहता है? तो यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को क्योर कहा जाता है, क्योर एसोसिएशन कहा जाता है। आया क्या समझ में? अब ये लोग कहाँ रहेंगे? इन लोग के रहने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना, कोई समाज तो चाहिए। तो इन सभी को मिला करके जिस जगह पर रखा जाता है, जिस समुदाय में रखा जाता है, जिस संगठन बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्योर संगठन कहते हैं। तो या तो इनको क्योर संगठन कह दोगे या फिर LGBTI इस नाम से इसको जाना जाता है। अगर मान लीजिए आप कहीं गए हैं तो या तो उसको क्योर एसोसिएशन लिखा होगा
या फिर वहाँ पर LGBTI लिखा हुआ होता है। आया क्या समझ में? अब मेरे ख्याल से आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप नॉर्मली भी चीज़ें जानना चाहते हैं या जिस टाइप का आपके मन में प्रश्न उठ रहा था अब तक, वो चीज़ें भी क्लियर हो चुकी होंगी। बच्चे देखो, ये हमारे जीवन का एक अंग है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो मैं बस यही बोलूँगी कि जैसे आप ट्रेन वगैरह में जा रहे हैं, मान लीजिए आपको इस टाइप से किन्नर, छक्का या कोई भी दिखता है, आप उसका बहुत क्या करते हैं, अपमान करते हैं, उनको देख करके हंसेंगे, उनको देख करके चिढ़ाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ये इनकी कोई चॉइस नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, उसको भगवान ने वैसा बना करके भेजा है। अपने आप से ये बहुत मायूस है ना, क्योंकि वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। लेकिन आप उसको हमारे समाज का हिस्सा समझिए, क्योंकि वो उनकी मेंटलिटी है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आया समझ में? तो सम्मान नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उसका आप अपमान भी मत करिए। बिल्कुल उनको हमारे समाज में आप क्या करिए, जीने दीजिए। आया क्या समझ में इतनी सारी बातें? अगर वीडियो समझ आता है तो लाइक जरूर से करें। कोई दिक्कत है, अगर अभी भी कुछ प्रश्न आपके मन में बच गया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो बिल्कुल इस टाइप के वीडियो और भी आपको चाहिए जनरल नॉलेज से रिलेटेड, या फिर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं फिर से बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि फ्री चैनल है ये। हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है, चाहे एडीओ की तैयारी हो, शिक्षक भर्ती की हो, PSC, SSC, व्यापम, हर एग्जाम का तैयारी यहाँ पर बिल्कुल फ्री में करवाया जाता है। तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, या नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी टॉपिक पे चाहिए, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय।